समुंदर हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और डर का प्रतीक रहा है। जितना शांत वो ऊपर से दिखता है, उतना ही खतरनाक वो अपने भीतर होता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने समुंदर से जुड़े सभी नियमों और तर्कों को तोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो पूरी तरह सुरक्षित हालत में मिला। उसका खाना मेज पर रखा था, सामान अपनी जगह था, लेकिन उस जहाज पर मौजूद हर इंसान हमेशा के लिए गायब हो चुका था। इस जहाज का नाम था द मेरी सेलेस्ट। आज भी इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी गास्ट शिप माना जाता है। मेरी सेलेस्ट कोई पुराना या खराब जहाज नहीं था। ये एक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद व्यापारिक जहाज था जिसे 1861 में बनाया गया था। कई यात्राओं के बाद 1872 में ये जहाज अपनी सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी यात्रा पर निकला। 7 नवंबर 1872 को मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के जेनोआ शहर के लिए रवाना हुआ। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स। ये कोई जोखिम भरी यात्रा नहीं थी। मौसम सामान्य था, जहाज पूरी तरह तैयार था और कैप्टन ब्रिग्स एक अनुभवी नाविक माने जाते थे। यात्रा के शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे। कैप्टन ब्रिग्स ने अपनी पत्नी के साथ डायरी में लिखा कि समुद्र शांत है और सब कुछ नियंत्रण में है, कोई खतरे का संकेत नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को सदियों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। लगभग 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में एक अन्य जहाज देई ग्रातिया ने मेरी सेलेस्ट को समुद्र में भटकते हुए देखा। ये नज़ारा अजीब था क्योंकि जहाज के पाल खुले थे, लेकिन वो किसी दिशा में नहीं जा रहा था। जब डे ग्रातिया के क्रू ने मेरी सेलेस्ट के पास जाकर उस पर चढ़ने का फैसला किया, तो उन्हें जो दिखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जहाज पूरी तरह सही हालत में था, पाल फटे नहीं थे, ढांचा सुरक्षित था, कार्गो सही सलामत था। जहाज के अंदर खाना रखा हुआ था, पानी के ड्रम भरे हुए थे और कैप्टन का निजी सामान भी वहीं मौजूद था। लेकिन एक चीज गायब थी, पूरा इंसानी जीवन। न कैप्टन, न उनकी पत्नी, न बच्ची, न कोई क्रू मेंबर। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज पर किसी तरह की लड़ाई, हिंसा या लूटपाट के कोई निशान नहीं थे। न खून, न टूट फूट, न ही कोई जल्दबाजी में छोड़ा गया सामान। जहाज की एकमात्र लाइफ बोट गायब थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि लोग शायद जहाज को छोड़कर गए थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? जब जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, तब कोई भी अनुभवी कैप्टन उसे क्यों छोड़े? जांच शुरू हुई और हर छोटी चीज को बारीकी से देखा गया। जहाज का कार्गो औद्योगिक शराब था, जिसे सुरक्षित कंटेनरों में रखा गया था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद शराब के धुएं से विस्फोट का डर हुआ हो और कैप्टन ने अस्थायी रूप से जहाज छोड़ दिया हो। लेकिन ये थियरी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जहाज पर किसी विस्फोट या आग के निशान नहीं मिले। अगर डर की वजह से जहाज छोड़ा गया होता, तो कैप्टन परिवार समेत खुले समुद्र में लाइफ बोट में जाना सबसे आखिरी विकल्प होता। एक और सिद्धांत ये था कि समुद्र में अचानक आए किसी प्राकृतिक हादसे, जैसे कि पानी का तेज बवंडर या रोग वेव ने कैप्टन को भ्रमित कर दिया हो सकता है उन्हें लगा हो कि जहाज डूबने वाला है। लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है, अगर जहाज डूबने वाला था तो वो बाद में पूरी तरह सुरक्षित कैसे मिला? और अगर लोग लाइफ बोट में गए तो उनका कभी कोई निशान क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों ने इसे समुद्री डाकुओं से जोड़ा, लेकिन समुद्री डाकू ना तो जहाज छोड़ते, ना ही कीमती कार्गो को हाथ लगाए बिना जाते। मेरी सेलेस्ट पर सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। कुछ ने क्रू में विद्रोह की बात कही, लेकिन विद्रोह में हिंसा के निशान मिलते हैं जो यहाँ बिल्कुल नहीं। समय के साथ इस घटना ने और भी डरावने रूप ले लिए। लोगों ने इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ना शुरू कर दिया। कहा गया कि मेरी सेलेस्ट किसी शापित समुद्री इलाके से गुजरा था। कुछ ने इसे बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ा, जबकि कुछ ने कहा कि ये जहाज किसी समय स्लिप या दूसरी दुनिया में फंस गया। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरी सेलेस्ट की कहानी ने इन्हें जन्म देने के लिए पूरी जमीन तैयार कर दी थी। सबसे भयावह पहलू ये है कि इस घटना में सिर्फ क्रू ही नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची भी गायब हुई। कैप्टन ब्रिग्स एक जिम्मेदार पिता और अनुभवी नाविक थे। ये मानना मुश्किल है कि वो बिना ठोस वजह के अपनी पत्नी और बच्ची को
खुले समुंदर के हवाले कर देते। यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। आज तक कई जांचें, किताबें और शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मेरी सेलेस्ट का रहस्य पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता। हर थ्योरी में कोई न कोई कमी रह जाती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आधुनिक विज्ञान और तर्क के बावजूद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। मेरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी आत्मविश्वास पर एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो कहता है कि इंसान चाहे जितना भी समुद्र पर राज करने की कोशिश करे, समुद्र हमेशा अपनी कुछ सच्चाइयां अपने पास रखता है। और शायद यही वजह है कि मेरी सेलेस्ट आज भी इतिहास का सबसे डरावना घोस्ट शिप कहलाता है। समुंदर ने इस जहाज को लौटा दिया, लेकिन उसके लोग नहीं। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि टूटे जहाज मिलना आम बात है,